अब अगर ईरान और इसराइल के बीच टेंशन को और गहराई से समझा जाए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आता है, न्यूक्लियर पावर और इंटरनेशनल अलायंसेस। ये दोनों चीज़ें मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। इसराइल ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इसराइल ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेट रखा हुआ है। इसराइल की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को इस प्रोग्राम का मेन सेंटर माना जाता है। इसी वजह से इसराइल को मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल कंट्री के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेज के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और साइंटिफिक रिसर्च। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट दुनिया भर में डिस्कशन का सब्जेक्ट रही हैं। कई कंट्रीज को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल का सबसे बड़ा अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका इजराइल को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है, जिससे इजराइल की मिलिट्री पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ईरान की तरफ देखा जाए तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट अलाइज हैं। ईरान का कोऑपरेशन कंट्रीज जैसे रशिया और चाइना के साथ बढ़ता हुआ देखा गया है। ये कंट्रीज ईरान के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस मेंटेन करती हैं। अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑयल रूट्स, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती। आज के टाइम में वॉर्स मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू भी लड़ी जाती हैं। इसी वजह से ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू बन जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ईरान की स्ट्रेंथ मिसाइल्स, मैन पावर और रीजनल इन्फ्लुएंस में है। वही इजराइल की स्ट्रेंथ एडवांस टेक्नोलॉजी, एयर पावर और इंटेलिजेंस सिस्टम्स में है। दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रही हैं। इसी वजह से उनके बीच पावर बैलेंस हमेशा डिस्कशन का टॉपिक बना रहता है। इसी टेंशन और राइवलरी की वजह से मिडिल ईस्ट का रीजन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हमेशा एक सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक जोन बना रहता है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसी बात पर नज़र रखते हैं कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी फील किया जा सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए।